नमस्कार दोस्तों, आज हम दशा माता की व्रत कथा सुनेंगे। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभवों से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा प्रतिकूल होती है तो उसके अच्छे काम करने से भी बुरा प्रभाव होता है। जब उसकी दशा अनुकूल होती है तभी उसका कल्याण संभव है। इसी दशा को दशा भगवती माँ दशा माता के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की महिलाएं इस व्रत का तथा पूजन करती है, व्रत करती है। इस अवसर पर वे निम्नलिखित कथा भी कहती है। तो आज हम कथा सुनेंगे। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं लगा हो, बाल निकले, कलोरी, गाय बछड़ा जने, पहलौठी घोड़ी के बछड़ा हो, स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प किया जाता है। परंतु शर्त यह है कि बच्चे शुभ घड़ी में उत्पन्न हुए हों। ऐसी स्थिति में दशा माता का गड्ढा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे को लेकर और 1 सूत व्रत करने वाली के आंचल को लेकर इस प्रकार का 10 सूत का एक गड्ढा बनाकर उसमें गांठ लगाते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को गड्ढे की पूजा की जाती है और 9 व्रत तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर से पहले पूजा की जाती है। जिस दिन दशा माता का व्रत रखा जाए उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु यहाँ तक कि आग तक नहीं देते हैं। पूजा से पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं करना चाहिए। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। पृथ्वी को लीप कर चौक पर पूरकर उस पर पटरा रखते हैं। पटरे पर पान को रखते हैं। पान के ऊपर गड्ढे को दूध में भिगो कर रख देते हैं। हल्दी, पुष्प और अक्षत से गड्ढे की पूजा की जाती है और घी, गुड़, बतासा आदि का भोग लगता है। हवन करने के बाद कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन धारण कर व्रत रखने वाली स्त्री उस मिट्टी को अच्छी प्रकार फेरती है। फिर स्वयं ही उसे कुएं या तालाब में सिराकर पारण करती है। पारण के समय बोलना नहीं चाहिए। पारण को थाली में छोड़ना चाहिए। थाली को पानी से धोकर उसे पी लेना चाहिए। दशा माता व्रत की पहली कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। ज्येष्ठ रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी सोतिया ढाल के कारण राजकुमार के प्राण हर लेती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक सांप डाल दिया। छोटी रानी राजकुमार की माता दशा माता का व्रत रहा करती थी। राजकुमार दशा माता का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप आप ही सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को 20 मिले लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण कर उसके हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप रखकर राजकुमार को गले से लगाए प्रवेशद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझसे भिक्षा की पड़ी और यहाँ राजकुमार खो गया है। सब लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़े ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह दहल के भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथ में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाए। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारी को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रह, तू कौन है?
तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तूने ऐसा क्यों करा? तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। दशमाता उसी क्षण ठहर गई। मैंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशमाता हूँ। मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिस दिन मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने ऐसे विष के लड्डू खाने को दिए थे जिन्हें मैंने उसके हाथ से छीन लिए थे। अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर रानी दशमाता के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी तो मैं करूँगी। इस पर दशमाता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गड्ढा लिया करें, व्रत करा करें। इतना कहकर दशमाता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य के सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर भोजन कराकर विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशमाता का गड्ढा लिया करें।